साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। और साथियों इसीलिए देश की तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं अपना सिक्का जमाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन साथियों आज बात करने वाले हैं जयंत चौधरी को लेकर, अखिलेश यादव जी को लेकर और बहन कुमारी मायावती राहुल गांधी जी को लेकर। साथ सबसे बड़ा मुद्दा आज का हमारा रहेगा, आखिरकार जयंत चौधरी को भाजपा ने जो लॉलीपॉप दिया था अब वो भी उनके हाथ से छीन लिया। यानी कि ये कहिए कि जयंत चौधरी न तो इधर के रहे न इधर के रहे, न तो घर के रहे न घाट के रहे। साथियों आपने देखा एक देश में इंडिया वाला गठबंधन बना था, बहुत बड़ा गठबंधन। उसके अंदर जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी ने 7 सीटें देने का ऐलान कर दिया था। 7 सीटें जयंत चौधरी को मिल रही थी। लेकिन कई महीने बाद खबरें क्या आई कि जयंत चौधरी भाजपा के पाले में जाने वाले हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि जयंत चौधरी के पास वर्तमान में 9 विधायक है और उन 9 विधायक में से 4 विधायक साथियों वो है जो समाजवादी पार्टी के खास है, जो चुनाव लड़े 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी के सिंबल पर। लेकिन वो लोग समाजवादी पार्टी के हैं और वो 4 विधायक जयंत चौधरी से पूरी तरह नाराज है कि वो भाजपा के पाले में जा रहे हैं। साथियों आपको बताऊं 12 फरवरी को जयंत चौधरी ने यह कह दिया था कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं। खबरें खुलकर आ चुकी थी। लेकिन साथियों आज 22 फरवरी हो गया, 10 दिन हो गए, जयंत चौधरी अभी तक एनडीए वाले गठबंधन में शामिल नहीं हुए। आपने खबरें पहले और भी देखी होगी, जैसे बिहार से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली भाजपा के साथ में। उनके फोटोओं को शेयर भी किया गया भाजपा के अकाउंट से। लेकिन एक बात वहां भी रही कि उनके शपथ ग्रहण में न तो अमित शाह जी पहुंचे और न मोदी जी पहुंचे। लेकिन साथियों एक बात आपने और देखी होगी, ओम प्रकाश राजभर को लेकर, जिनको लोग बिन पैंदी का लोटा भी कहते हैं। कभी वो इधर लुढ़क जाते हैं, कभी वो इधर लुढ़क जाते हैं। वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के पाले में है, भाजपा के साथ में है। भाजपा ने उनको लालच दिया कि आपको हम यूपी सरकार में मंत्री बनाएंगे, कुर्सी देंगे आपको। लेकिन आज 4 महीने हो गए भाई साहब, उनको न तो कुर्सी मिली न उनको मंत्री बनाया गया। और वो ऐसे ही भाजपा के पाले में दबे पांव काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों हम बात कर रहे थे जयंत चौधरी की। क्या जयंत चौधरी ओम प्रकाश राजभर से भी गए गुजरे हैं? 9 विधायक होने के बावजूद भी भाजपा के अंदर आज उनकी पूछ नहीं हो रही है, उनको भाजपा इग्नोर कर रही है। अब जयंत चौधरी पूरी तरीके से फंस चुके हैं साथियों, क्योंकि अभी तक 10 दिन हो गए, न तो कोई फोटो सेशन हुआ, न किसी के साथ मुलाकात हुई, न मोदी जी के साथ कोई फोटो आया। और भाजपा जो 4 सीटें देने की वादे कर रही थी, अब भाजपा उनको इग्नोर कर रही है। यानी कि भाजपा ने जयंत चौधरी को फंसा दिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान करके जयंत चौधरी को फंसा दिया, जबकि भाजपा के राज में जयंत चौधरी का खुलकर अपमान हुआ। इतना अपमान हुआ आपको मैं बताऊंगा। साथियों एक केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, हाथरस का केस। हाथरस केस में जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे, हाथरस में, जहां पर एक दलित की बेटी के साथ शोषण हुआ था। और हाथरस के अंदर जयंत चौधरी के ऊपर भाजपा की पुलिस ने लाठियां बरसाई, लाठियों से इनकी पिटाई की गई। इनके चाहने वाले बाद में आकर इनको घेर लिया और कुछ लाठी लगने से इनको बचा लिया। इतनी बुरी बेइज्जती पहले ही भाजपा के राज में हो चुकी थी जयंत चौधरी की। और साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके पिताजी अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का भाजपा के खिलाफ। और जब वो नहीं जीते, वहां से दिल्ली में तुगलक रोड पर इनका एक बंगला था, सरकारी बंगला, जो उनको मिला हुआ था। भाजपा ने इनको नोटिस दिया कि इसको खाली कर दीजिए। इन्होंने थोड़ा समय मांगा,
लेकिन उस समय से पहले ही भाजपा ने इनके सामान को बाहर निकालकर फेंकवा दिया, बंगला खाली करवा लिया गया। इतनी भारी बेइज्जती। और एक तरफ जयंत चौधरी जो कह रहे थे कि मैं कोई चवन्नी थोड़ा ही हूं जो बदल जाऊंगा, लेकिन अब जयंत चौधरी चवन्नी भी हो गए, बदल भी गए। ऐलान भी कर दिया कि मुझको तो मोदी जी के अंदर हमारे स्वर्गीय दादाजी की, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की झलक दिखती है, इनको मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी दिखने लगे। लेकिन आज साथियों वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं जब उनसे मीडिया ने पूछा कि साहब आपके विधायकों की भागने की खबरें चल रही हैं कि 4 विधायक आपके अयोध्या नहीं पहुंचे हैं। तो जयंत चौधरी ने कहा कि हमारा कोई भी विधायक नाराज नहीं है अपना पल्ला बचाने के लिए। लेकिन हकीकत बात साथियों ये है, अभी तक इनका भाजपा के अंदर स्वागत नहीं किया गया, न इनको बुलाया गया। ये अपने आप ही 10 दिन से राग लाप रहे थे एनडीए का, भारत रत्न से प्रभावित होकर। लेकिन अब वहां पर इनको कोई पूछ नहीं रहा। अब भाजपा क्या करने वाली है इनके साथ में? अब भाजपा चौधरी चरण सिंह की वाली पार्टी को, आरएलडी को 1 से 2 सीटों में निपटाएगी, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रही। और साथियों अब भी इनके पास मौका है, खबरें तो आ रही हैं कि अब भी इनके पास मौका है कि ये इंडिया वाले गठबंधन में वापस जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि जो साथी हमारे गए हैं वो सब वापस आ जाएंगे। और एक बात और कही अखिलेश यादव जी ने कि अंत भला तो सब भला। अगर किसी कार्य या किसी प्रोग्राम का अंत भला होता है तो वो सब कुछ ठीक होता है। यानी कि उन्होंने संकेत दे दिया कि जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन में वापस आएंगे, क्योंकि उनको एहसास हो गया गलती करके कि मैंने गलती कर दी इंडिया वाले गठबंधन को छोड़ के, जहां पर उनको 7 सीटें मिल रही थी और एक तरफ उनको 4 सीटें की बात रखी गई। और फिर 4 में से भी खबरें चलने लगी कि इनको सिर्फ 1-2 सीट में ही निपटा दिया जाएगा। इनका जो किसान समाज है वो पूरी तरह नाराज है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी किसानों के हक की बात करती आई है, और वही एनडीए सरकार, वही भाजपा सरकार शंभू बॉर्डर के ऊपर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर गोलीबारी करवा रही है। साथियों कल की घटना है, खनौरी बॉर्डर पर एक 23 साल के नौजवान किसान को सर में गोली मारी गई भाजपा की पुलिस के द्वारा, और उसके साथ वहीं पर मौत हो गई। एक किसान नौजवान वहीं पर शहीद हो गया। 400 किसान इस आंदोलन में घायल हो चुके हैं। 4 किसानों की आंखें की रोशनी चली गई और 2 किसानों ने अपनी साथियों शहादत दे दी। लेकिन जयंत चौधरी, जिनका भाजपा ने कदम कदम पर अपमान किया, आज उन्हीं गोद में जाकर बैठ गए और वो गोद में बिठाने को तैयार नहीं। तो साथियों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जयंत चौधरी जी को इंडिया वाले गठबंधन में वापस आ जाना चाहिए? ये आप कमेंट में बताएंगे। साथियों अब बात कर लेते हैं बहन कुमारी मायावती जी की। बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, आप जानते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार, कुछ लोग, कुछ उनके चाहने वाले अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया वाले गठबंधन में आ जाना चाहिए। आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब पूरा का पूरा विपक्ष भाजपा को हराना चाहता है और बसपा सुप्रीमो भी भाजपा को हराना चाहती हैं, तो बहुत से लोगों की ये उम्मीद है, ये आस है कि बहन जी को इंडिया वाले गठबंधन में आ जाना चाहिए। लेकिन बहन जी बार बार ऐलान पे ऐलान कर रही है कि हम चुनाव अकेले ही लड़ेंगे, हमारा गठबंधन किसी से नहीं होगा। बसपा की तरफ से ये फाइनल कर दिया गया है अभी तक के लिए कि चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे। और साथियों एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पल्लवी पटेल, इनका गठबंधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 सीटें अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को दे दी है। मैंने इससे पहली वीडियो में एक एक सीट को बताया कौन कौन सी सीट कांग्रेस को दी गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों खास बात यह है इस गठबंधन में कि इन्होंने एक सीट भीमारी प्रमुख चंद्रशेखर रावण के लिए, नगीना की सीट छोड़ दी है, उनको वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं।
और अब खबर साथियों दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। तो साथियों आपका इस पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट जरूर दें। और साथियों अगर आपको हमारी खबरें सही लगती हैं, हम सही खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे बराबर में राइट हैंड की तरफ एक सुपर थैंक्स का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं।